अगर आप भारत से बाहर रहते हुए इंडिया में म्यूचुअल फंड्स एसआईपीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपको कुछ रूल्स, टैक्सेस और कंप्लायंस की जानकारी रखना बेहद जरूरी है। बहुत से इंडियंस जो यूएस, यूके या अदर कंट्रीज में रहते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने के लिए म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन रेजिडेंसी या सिटीजनशिप बदलने के बाद इन्वेस्टमेंट रूल्स और टैक्सेशन अलग हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि एनआरआई या फॉरेन सिटीजन के तौर पर इंडिया में म्यूचुअल फंड एसआईपीज में इन्वेस्ट करने के रूल्स क्या हैं। दूसरा, ओसीआई स्टेटस की जरूरत या रिकमेंडेशन। तीसरा, टैक्सेशन और कैपिटल गेन्स के रूल्स। चौथा, कौन कौन सी एएमसी रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई होती हैं। और पांचवा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और प्रिकॉशंस ताकि इन्वेस्टमेंट सेफ और ऑप्टिमल रहे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एनआरआई या फॉरेन सिटीजन होने के बावजूद आप इंडिया में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओसीआई स्टेटस मैंडेटरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यूके, यूएस या किसी दूसरे देश के सिटीजन हैं तो आप डायरेक्टली इंडिया में म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू कर सकते हैं। ओसीआई का फायदा केवल ट्रैवल और वीजा कन्वीनियंस के लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। अगर आप इंडिया विजिट करना चाहते हैं और हर बार वीजा नहीं लेना चाहते तो ओसीआई यूजफुल है, लेकिन एसआईपी या इन्वेस्टमेंट में इसका कोई मैंडेटरी रूल नहीं है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट रूल्स और एएमसी रेस्ट्रिक्शंस। ज्यादातर एएमसीज एनआरआई इन्वेस्टमेंट्स एक्सेप्ट करती हैं। केवल कुछ लिमिटेड केसेस में यूएस और कनाडा में इन्वेस्टर्स के लिए रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। यूके, ऑस्ट्रेलिया या सिंगापुर जैसे कंट्रीज के इन्वेस्टर्स के लिए कोई बड़ी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हर म्यूचुअल फंड हाउस, चाहे वो इक्विटी फंड हो, डेट फंड हो या हाइब्रिड फंड, एनआरआई इन्वेस्टर्स को अलाउ करती है। बस प्रॉपर केवाईसी और एनआरई एनआरओ अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है। तीसरा, टैक्सेशन। एनआरआई या फॉरेन सिटीजन होने के बावजूद इंडिया में इन्वेस्टमेंट पर टैक्सेस एप्लीकेबल हैं। इक्विटी फंड्स पर अगर आप 1 ईयर से ज्यादा होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि एलटीसीजी टैक्स एप्लीकेबल है जो 10% है, और शॉर्ट टर्म गेन्स पर 15% टैक्स। डेट फंड्स या हाइब्रिड फंड्स पर एलटीसीजी 20% है, इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ। एसआईपी रिडेम्पशन या डिविडेंड लेने पर ये रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं। इसीलिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले टैक्स प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग रखने वाले एनआरआई इन्वेस्टर्स के लिए इक्विटी, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी एसेट फंड्स में डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं तो स्मॉल कैप एक्सपोजर भी कंसिडर किया जा सकता है, जैसे बंधन स्मॉल कैप फंड या निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, लेकिन लिमिट्स के अंदर। पोर्टफोलियो एनुअल रिव्यू करके इंश्योर करें कि ग्रोथ, रिस्क और करेंसी एक्सपोजर बैलेंस्ड रहे। करेंसी और ट्रांसफर का भी ध्यान रखें। एनआरआई इन्वेस्टमेंट के लिए एसआईपी अमाउंट एनआरई एनआरओ अकाउंट से ट्रांसफर करना होता है। एक्सचेंज रेट और फॉरेक्स फ्लक्चुएशंस आपके रिटर्न्स को अफेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए करेंसी कन्वर्जन, रेमिटेंस चार्जेस और इंटरनेशनल बैंकिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और इसके साथ ही रिटायरमेंट गोल सेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, यूके बेस्ड इन्वेस्टर पवन ने अपनी एसआईपीज 1 लाख रुपए पर मंथ शुरू की थी 10% एनुअल स्टेप अप के साथ। एक्सपर्ट कैलकुलेशन के अनुसार लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ये स्ट्रैटेजी 25 साल में रिटायरमेंट कॉर्पस को कई करोड़ तक पहुंचा सकती है। इससे समझा जा सकता है कि डिसिप्लिन्ड एसआईपी अप्रोच एनआरआई इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया में लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग का स्ट्रॉन्ग टूल है। प्रिकॉशन और प्रैक्टिकल टिप्स की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले तो ओसीआई ऑप्शनल है, इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी नहीं है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले एएमसी और फंड एलिजिबिलिटी चेक करें। प्रॉपर केवाईसी, एनआरई एनआरओ अकाउंट और पैन डिटेल्स रेडी रखें। चौथा, टैक्स इम्प्लीकेशन समझें और ईयरली रिव्यू करें। और पांचवा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखें और करेंसी रिस्क को मैनेज करें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन आप हमसे करना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।